हेलो ऑल, वेलकम टू एसोसिएशन ऑफ लीगम बैकली एरियाज। और हम आ गए हैं सेकेंड हिस्ट्री लेक्चर वीडियो के साथ। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट एजेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था वो अराउंड 2500 BC से 1700 BC कहा जाता है। इसे जो फर्स्ट टाइम इस टर्म का जो यूज़ था वो जॉन मार्शल ने किया था। और इससे अपार्ट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट साइट था टू बी डिस्कवर्ड दैट वाज हरप्पा। और इंडस वैली इसलिए क्योंकि ये जो पूरे सिविलाइजेशन था वो इंडस रिवर के आसपास ही डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो था या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था इसका डिस्कवरी हुआ था 1921 में। तब ना ये पता चला कि आफ्टर एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया ये द थर्ड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था वर्ल्ड का टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, अब हम लोग इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं। तो फर्स्ट टाइम ये रिकॉर्ड हुआ था इसका डिस्कवरी इन 1800s बाय द ब्रिटिशर्स। तो एक ब्रिटिश आर्मी डिजर्टर था जेम्स लुइस, वो इंडिया आया था। तब उसने नोटिस किया कि इन पंजाब एरिया वहाँ पे माउंटेड रून्स थे, लेकिन उस टाइम वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को ये कन्विंस नहीं कर पाए थे या हायर अथॉरिटीज़ को कन्विंस नहीं कर पाए थे कि देयर वाज समथिंग विच वाज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये एक टाइम था बट उस टाइम में कुछ हुआ नहीं। इसके बाद क्या हुआ कि इन 1920s जब 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ये सोच लिया था कि अब हमें स्ट्रॉन्ग रेलवेज बनानी है फॉर कनेक्टिविटी। तो जब रेलवेज का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था उसके बाद वर्कर्स को वहाँ पे बहुत आइटम्स मिलने लगे थे। ठीक है, ब्रेक्स फिर आर्टिफैक्ट्स बहुत कुछ मिलने लगे, जिससे कि उनको ये समझ में आने लगा कि वहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको डिस्कवर होना ज़रूरी है जिसका। ठीक है, वहाँ पे उन लोग समझ में आता कि एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तब उन लोगों ने बहुत कोशिश के बाद हायर अथॉरिटी से परमिशन लिया फॉर एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन शुरू हुआ और फिर हरप्पन सिविलाइजेशन का 1921 डिस्कवरी हो गया। ठीक है, तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो था इसके 4 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन प्री हरप्पन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो था इसका 4 स्टेजेस थे ऑफ इवोल्यूशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो था इसके 4 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन थे। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो था इसके 4 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन थे, प्री हरप्पन, अर्ली हरप्पन, मैच्योर हरप्पन, लेट हरप्पन। प्री हरप्पन यानी नोमैडिक पीपल बिगैन टू लीड अ सेटल एग्रीकल्चर लाइफ। तो इसके बारे में हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एजेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री थे उसमें क्या हुआ था, धीरे धीरे सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहे थे, वहाँ पे लोग साथ रहने लगे। ठीक है, केजेस में रहते थे, धीरे धीरे बोले एक जगह पे सेटल होने लग गए। तो इसका जो एविडेंस था वाज फाउंड इन मेहरगढ़। अर्ली हरप्पन changes can be seen from rural life to urban life. ठीक है, evidence found in Amri and Kotaji. Then it comes mature Harappan. Greater cities were found in this period. Evidences in कालीबंगान। कालीबंगान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये वन ऑफ द मेजर सिटीज था हरप्पन सिविलाइजेशन। देन लेट हरप्पन, इंडस कल्चर डिक्लाइन। तो ये वो टाइम था जब इंडस वैली जो ये हरप्पन सिविलाइजेशन था वो उसका डिक्लाइन हो गया था। तो अब हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो लेआउट था वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, इम्प्रेसिव और स्टैंडर्ड क्वालिटी का था। तो क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि इस एरिया में जो लोग रहते थे वो बहुत ज़्यादा बारबरिक नेचर के थे, यानी कोई सेटलमेंट नहीं था, प्रॉपर सिविलाइजेशन नहीं था। बट यहीं पे वन ऑफ द मेजर सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ था और ये पता चला था कि यहाँ का जो लेआउट है, जो भी स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसका कहा जाता है टाउन प्लानिंग के बारे में अगर हम लोग देखें तो स्ट्रीट एंड लेन्स वे कटिंग अक्रॉस वन अनदर एट राइट एंगल्स। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर था स्ट्रीट्स और लेन्स का वो ऐसे था कि सबको एट राइट एंगल एट 90 डिग्री सब एक दूसरे को कट कर रहे थे। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर था वो एक ग्रिड सिस्टम जैसा बन गया था। ठीक है, तो जो ब्रॉड एलीज या स्ट्रीट्स थे वो लोग एक नैरोअर रोड से कनेक्ट हो रहे थे, जो कि फॉर द नेबरहुड जहाँ पे हाउसेज रहते थे वहाँ जाके कनेक्ट होते थे। तो नेबरहुड का जो रोड था वो एक पतला एरिया मतलब पतले रोड से जाके नेबरहुड में जाके मिलता था।
तो वहाँ पे जो हाउसेस थे उसके विंडोज़ अगर आप लोग देखें तो विंडोज़ जो थे वो अंदर के साइड थे, कोर्ट यार्ड्स के साइड थे। बाहर के साइड में कोई विंडो उन लोग का नहीं हुआ करता था। 2 स्टोरी बिल्डिंग था विथ थिक वॉल्स, और जो रूफ थे वो भी बहुत हाई सीलिंग्स के थे, ताकि गर्मी के टाइम में उन लोग का रूम में ठंडक बने रहे। ठीक है, ऐसा उन लोग का स्ट्रक्चर था, ऐसा उन लोग का हाउस का प्लानिंग था। पूरा टाउन प्लानिंग देखा जाए या हाउस का स्ट्रक्चर देखा जाए, सब बहुत ऑर्गेनाइज वे में किया गया था। इसके अलावा सिटी वॉज बाइफिकेटेड इंटू 2 पार्ट्स, सिटाडल एंड नॉन सिटाडल। सिटाडल यानी एलिवेटेड एरिया था जहाँ पे ग्रेट बाथ या अदर पब्लिक एकोमोडेशन सब कुछ थे, एंड नॉन सिटाडल यानी कि जो नेबरहुड था, ठीक है, जहाँ पे घर बने हुए थे। यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज बर्न ब्रिक्स वेर यूज। तो जो ब्रिक्स थे, जैसे घर बनाए गए थे या कोई भी स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वालिटी के थे। Drains mostly made of bricks and mortar. Underground drainage system was covered with stone slabs. तो अब इसका हम लोग ड्रेनेज सिस्टम का पढ़ते हैं। तो इंडस वाले सिविलाइजेशन का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फर्स्ट ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो वर्ल्ड हिस्ट्री में डिस्कवर हुआ था। तो ये दिस वाज समथिंग विच इज़ द अर्लियर फॉर्म ऑफ सैनिटरी इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि हर घर का एक अपना प्राइवेट बाथिंग एरिया था। तो उस बाथिंग एरिया के जितने भी वेस्ट वाटर थे वो लोग एक क्ले पाइप के बने हुए पाइप से होकर सीवर्स में जाके कनेक्ट होते थे। ये सीवर्स फिर जो भी वेस्ट वाटर थे उनको फर्दर स्ट्रीम्स या रिवर्स में जाके डंप करते थे। तो ये जो पूरा ड्रेनेज सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया था, जिससे कि मॉइस्चर का खतरा नहीं बनता था रूम में, क्योंकि उन लोगों ने जो टाइल्स यूज़ किया था वो भी वाटर टाइट थे, तो मॉइस्चर भी नहीं बनते थे। और कभी भी वॉशरूम के अंदर भी गंदा नहीं होता था, क्योंकि वो सारे वेस्ट वाटर डंप हो जाते थे बाहर जाके। तो ये ऐसा फर्स्ट अर्बन सैनिटरी इंजीनियरिंग का ऐसा डिस्कवरी हुआ था, या ये ड्रेनेज सिस्टम ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वाज ग्रेट बाथ एंड मोहनजोदारो यूज फॉर रिचुअल बाथ्स। तो इसमें क्या हुआ था कि दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक वाटर टैंक। यहाँ पे लोग बाथिंग के लिए, डोमेस्टिक काम के, जैसे कि क्लोथ्स वॉश करने या ऐसे वॉशिंग पर्पज़ के लिए, इसके लिए ग्रेट बाथ बनाया गया था। ठीक है, ये कहाँ था? सिटाडल में। तो इसमें इसका जो लेंथ था वो अराउंड 12 मीटर था, विद ब्रेथ था 7 मीटर्स, एंड इसका जो डेप्थ था तो वो मैक्सिमम 2.4 मीटर्स के थे। तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ से 2 स्टेयर केसेस ले डाउन करते थे नीचे वो वाटर एरिया में। ठीक, अब हम लोग सोशल कंडीशन देखते हैं यहाँ का। तो गारमेंट्स 2 पीस क्लोथ्स फॉर अपर एंड लोअर बॉडी वर मेड अप ऑफ कॉटन। नो एविडेंसेस ऑफ फुटवेयर। फुटवेयर का ऐसा कोई एविडेंस नहीं था। कॉटन का वहाँ पे ये लोग कॉटन ज़्यादातर यूज़ करते थे फॉर अपर एंड लोअर बॉडी क्लोथ्स। तो ऐसा उन लोग का जो मटेरियल था वो लोग बहुत प्रॉपर मटेरियल्स यूज़ करते थे। Ornaments usually made up of gold, silver, bronze. Jewelry is like earring, finger rings, bracelet, beads worn by both men and women. तो यहाँ इस टाइम के जो मैन एंड वुमेन थे वो लोग ऑर्नामेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते थे। ये लोग सर पे एक हैमर्ड गोल्ड का एक बना हुआ एक मटेरियल ज्वेलरी था वो पहनते थे। फिर चोकर्स, नेकलेस, ईयर रिंग्स, फिंगर रिंग्स, ये सब भी यूज़ करते थे। इन मरने के बाद जो ये ज्वेलरीज थे इसको कभी बरी नहीं किया जाता था डेड बॉडी के साथ। इसको फर्दर जो उनके जो जनरेशन्स थे, ठीक है, उन जनरेशन्स को पास ऑन किया जाता था। एंड देन पॉटरी मेड अप ऑफ रेड एंड ब्लैक कलर, देन पेंटेड पॉटरीज वेर यूज फॉर डेकोरेशन। तो पॉटरी मेकिंग जो था वो वन ऑफ द मेन प्रोफेशन था वहाँ का। Weapons, axes, daggers, bow and arrows, etc. were found which were made of copper and bronze. तो कॉपर एंड ब्रॉन्ज का तो डिस्कवरी हो ही गया था उस टाइम तक। तो जो टूल्स थे वो लोग पॉलिश करके शार्प करके प्रॉपर टूल्स बनाते थे ये सब एलिमेंट से। देन फॉर एंटरटेनमेंट दे हैड डाइस प्लेइंग, बुल फाइटिंग, हंटिंग एक्सेट्रा। अब इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं। फूड क्रॉप्स लाइक wheat and barley were the main crops used, but many other crops were also found like mustard, peas, cotton, etc. तो इस टाइम पे wheat and barley were the main crop. Apart from this, peas, mustard ये सब भी होते थे,
कॉटन जो था उसका भी फर्स्ट टाइम डिस्कवरी इसी सिविलाइजेशन के टाइम पे हुआ था। एनिमल हस्बेंड्री, sheep, dog, goat, cat, buffalo were domesticated. Then artisans, goldsmith, brick makers, weavers, boat builders, terracotta manufacturers etc. ये सब प्रोफेशंस जो थे ये सभी बहुत प्रोमिनेंट थे उस टाइम पे। मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, टिन ये सब बहुत ज़्यादा उस टाइम यूज़ होते थे। ये सब एलिमेंट ही मेन थे वहाँ पे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलीजन। There were no evidences of temple-like structure, but image worship was in practice. तो कोई टेम्पल का स्ट्रक्चर नहीं था बट इमेजेस का वर्शिप होता था। ठीक है, इसके एविडेंसेस पाए गए हैं। वर्शिप ऑफ गॉड इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। ये लोग ट्रीज यानी पीपल का पेड़, ट्रीज, एनिमल्स, गॉड इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सब का वर्शिप वो लोग बहुत ज़्यादा करते थे, बहुत मानते थे ये सब चीज़ों को। फिर वर्शिप ऑफ यज्ञ, अग्नि, लिंग, योनि ये सब का भी करते थे। द चीफ मेल डीटी वॉज पशुपति महादेव। पशुपति का ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेन चीफ डीटी यहाँ पे पशुपति थे। और फीमेल में थे मदर गॉडेस। ठीक है, दे बिलीव इन घोस्ट एंड ईवल्स। तो घोस्ट एंड ईवल्स में भी ये लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, यानी दे वर सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ पीपल। तो ये और कहा जाता है कि इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम में एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। तो वो लोग बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव किया करते थे। देन कम्स आर्ट एंड क्राफ्ट। पॉटरी मेनली ऑफ टू टाइप्स, रेड एंड ब्लैक कलर्ड। परफोरेटेड पॉटरी यूज फॉर स्ट्रेनिंग लिक्वर। तो आर्ट मतलब पॉटरी मेकिंग जो था वो वहाँ पे मेन वन ऑफ द मेन प्रोफेशन था। मोस्टली वहाँ पे मेजॉरिटी लोग पॉटरी का ही इसी प्रोफेशन में वहाँ पे थे। ठीक है, देन सील्स, दिस वॉज अ ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। वहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग सील्स के बारे में सर्च करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे सील्स बनाए गए। यहाँ पे भी कुछ फोटोज़ आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ब्रिलियंट वे में, कितने स्ट्रक्चर वे में ये सब सील्स को ये लोग बनाते थे। ठीक है, देन टेराकोटा स्ट्रक्चर, इट रेफर टू द यूज ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। फेमस स्कल्पचर वॉज ऑफ मदर गॉडेस। तो मदर गॉडेस का भी ये लोग स्कल्पचर बनाते थे। तो टेराकोटा स्ट्रक्चर है, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट था उस टाइम पे। देन ब्रॉन्ज स्कल्पचर फाउंड मेनली इन मोहनजोदारो, एग्जाम्पल ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। तो डांसिंग गर्ल के बारे में आप लोगों ने सुना है, ये बहुत एक फेमस आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर था। तो ये ब्रॉन्ज के बना होते थे, यानी कि ब्रॉन्ज से भी ये लोग स्कल्पचर्स या स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाते थे। देन स्टोन स्कल्पचर्स फाउंड इन हरप्पन मोहनजोदारो, एग्जाम्पल बियर्डेड प्रीस्ट। ठीक है, स्टोन के भी बने होते थे। अब देखते हैं हम लोग पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। तो दिस वॉज मेनली रूल्ड बाय मर्चेंट क्लास। तो मर्चेंट क्लास यानी कि बिजनेस पीपल जो लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो लोग ही ज़्यादातर रूल करते थे। देन फ्यू स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इट हैज़ टू कैपिटल्स, हरप्पा एंड मोहनजोदारो। तो हरप्पन मोहनजोदारो थे ये जो दो सबसे ज़्यादा मेजर सिटीज़ थे। यहाँ का जो टाउन प्लानिंग था, ये स्ट्रक्चर था, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हुआ करते थे। तो ऐसा हम लोग कहते थे कि ये दोनों ही एक यूनिफाइड गवर्नमेंट के पार्ट थे। ठीक है, और दे वर एक्सट्रीमली ऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। तो इसका जो बनावट था, जो ब्रिक्स का जो यूज़ किया गया था, ये सब सेम थे, सेम ब्रिक्स ही बनाए गए थे। देन इन लोगों के जो साइजेस थे ये भी बहुत सिमिलर थे, मतलब तो आप तो देखा जाए तो बहुत सिमिलर काइंड के थे। तो इसीलिए इन लोगों को कहा जाता है कि ये दोनों जो थे वेर अंडर अ यूनिफाइड गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही दो कैपिटल्स हुआ करते थे। Few scholars argued that influence of religion on administration was seen, but there was no clear idea. ठीक है, रूलिंग क्लास लिव्ड इन सिटाडल। तो सिटाडल जो था, मतलब रूलिंग क्लास जो थे वो सिटाडल में रहते थे, और जो नॉन सिटाडल था वो, जैसे मैंने कहा था, जो नेबरहुड था, बाकी हाउसेस जो थे वो सब ज़्यादातर नॉन सिटाडल मतलब कि लोअर एरिया में बनाए गए थे। फिर एक चीज़ यहाँ पे और देखा गया है कि कोई आर्मी का ऐसे प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर्मरी यानी कि वेपन्स ये सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, उसके एविडेंसेस यहाँ पे है। अब देखते हैं हम लोग डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे थ्योरीज ऐसे है कि हरप्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ था, बट ऐसा एक प्रॉपर हम लोग
अभी तक नहीं पता चला कि एग्जैक्टली कैसे हुआ था। तो कुछ लोगों का कहना है कि नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड, ड्रॉट, डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एक्सेट्रा, ये सब के चलते डिक्लाइन हुआ। कुछ लोगों का मानना है लाइक एम विलर बिलीव दैट देयर वाज इन्वेजन ऑफ आर्यंस। तो जो आर्यंस आए तब उन लोगों ने इस सिविलाइजेशन को इन्वेड किया एंड देन ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया इसका। फिर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंडस रिवर चेंज इज कोर्स ड्यू टू विच द लैंड ड्राइड एंड देयर वाज शॉर्टेज ऑफ वाटर विच रिजल्टेड इन पीपल लिविंग द एरिया। तो क्या हुआ कि इंडस रिवर जो था उसने अपना कोर्स चेंज कर लिया, फिर जिससे क्या हुआ कि वहाँ का जो लैंड था वहाँ पे पानी का शॉर्टेज हो गया, ड्राई हो गया, जिसके चलते क्या हुआ कि लोग वहाँ से चले जाने लग गए। क्योंकि मेन वहाँ पे उन्होंने सिविलाइजेशन क्यों हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इंडस रिवर था और इंडस रिवर से उन लोग का एग्रीकल्चर फिर वाटर के फैसिलिटी ये सब चीज़ में उन लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होता था, इसलिए वो लोग वहाँ पे थे। फिर जब इंडस रिवर वहाँ से मतलब कि कोर्स चेंज हो गया इंडस रिवर का, तो वहाँ पे उन लोग को ये सब चीज़ का शॉर्टेज होने लग गया, जिससे वो लोग वहाँ से चले जाने लग गए। ये एक था। देन टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ऐसे ये 4 थ्योरीज थे जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस बताते हैं, बट अभी तक कोई ऐसे हार्ड एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली किस वजह से डिक्लाइन हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कुछ मेजर साइट्स के बारे में। हड़प्पा, ये डिस्कवर हुआ था 1921, यानी फर्स्ट साइट जो था वो हड़प्पा सिटी था। सिचुएटेड इन प्रेजेंट पाकिस्तान, पाकिस्तान के एरिया में ये है। डिस्कवर्ड बाय दयाराम सहानी situated near river Ravi, evidences of linga and yoni, red sandstones, male torso and mother goddess, ये सब के evidences वहाँ से मिले। ऐसे मोहनजोदारो सेकेंड डिस्कवर्ड साइट in 1922, discovered by Rakhal Das Banerjee, situated in present-day Pakistan. Evidences of great bath, great granary, bearded trees, bronze dancing girl and पशुपति seal were found. तो मोहनजोदारो एंड हड़प्पा जो है ये द 2 मेन या मेजर सिटीज़ थे टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। जैसे मैंने इन दोनों में ऑलरेडी बताया, इन लोग के स्ट्रक्चर सेम थे, ठीक है। तो जो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, सैनिटरी सिस्टम, ये सब कुछ यहाँ पे पहले मिल चुका है, ठीक है। देन कालीबंगान के बारे में देखते हैं। डिस्कवर्ड इन 1953 बाई ए जोशी, सिचुएटेड इन राजस्थान ऑन द बैंक ऑफ घांगर रिवर. Evidences of Bengal factory, wooden claws, bones and camels were found. कालीबंगान में 2 प्लेटफॉर्म्स मिले थे विद फायर ऑल्टर्स, जिससे कि लोगों को ये मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पे कर्ल प्रैक्टिसेस भी होते थे कालीबंगान में. देन ढोलावीरा, डिस्कवर्ड बाई JP जोशी, सिचुएटेड इन कुछ गुजरात on the banks of Luni river. Evidences of stadium, advertisement board and unique water harness system was also found. Then Lothal, discovered by S.N. Rao in 1954, situated in Gujarat on the banks of Bhogava river, also known as Manchester of Indus Valley civilization. Evidences of dockyard, angle measure system, risers, these were found. तो लोथल जो था यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था ये एक, ठीक है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट चीज़ था यहाँ का. देन चनहुदारो, situated in Pakistan on the banks of Indus river, only city without citadel. तो यहाँ पे कोई elevated upper part पोर्शन नहीं था इस साइट का. देन बनवाली, situated in Haryana near Ghagar river, only city with radial street. And then lastly Rakhi Garhi is situated in Haryana, largest site in India. Evidences of terracotta bricks were found. तो ये था हम लोगों का हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में. इसके अलावा भी और भी कुछ सिटीज़ थे, बट दीज वर द मेजर वंस जिसके हमने कवर किया. तो ये था हमारा सेकेंड हिस्ट्री लेक्चर. एंड देन आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप लोग हमें DM कर सकते हो, और आप लोग के जो भी क्वेरीज होंगे या डाउट्स होंगे वो लोग हम लोग पर्सनली क्लियर आउट कर देंगे इंस्टा पे. होप यू लाइक इट. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.